हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द अकाउंट्स लेक्चर। हमने टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये सब टॉपिक शुरू किया था हमारे लास्ट चैप्टर में। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एक लास्ट सब टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स का मतलब मैंने समझाया था सम टेक्निक्स एंड मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने देखा था उसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें पढ़ना था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसे हमने पढ़ के उसके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन now we are going to solve और now we are going to jump on common size statements। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम 2 साल के गिवन डाटा को कंपेयर करते हैं एब्सोल्यूट चेंज निकाल के और परसेंटेज चेंज निकाल के। अब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स in which each and every figure या फिर each and every individual amount is converted into percentage। Common size statements are those statements in which each and individual figure are converted into percentage with the help of some common base। with the help of some common base। तो पहले हमें क्या करना है, हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, मतलब हर इंडिविजुअल फिगर को, हर इंडिविजुअल अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और ये परसेंटेज में कन्वर्ट किसके मदद से करना है, किसी एक कॉमन चीज के मदद से, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कॉमन बेस कहते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो बस उसको इतना बता देना, देख भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब आर दो स्टेटमेंट्स इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। और हर इंडिविजुअल फिगर को परसेंटेज में किसके मदद से कन्वर्ट किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ कॉमन बेस। विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन बेस। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। इसे थ्योरेटिकली और समझा जा सकता है, पर इतना दिमाग लगाने से अच्छा हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और वहां से समझ लेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, हम वहीं से सारी चीजें समझ लेंगे। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें सीखना क्या है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार और बता देते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें 2 चीजें सीखनी है। फर्स्ट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। फर्स्ट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट and second is common size income statement। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में कौन कौन से 2 स्टेटमेंट सीखने हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखना है और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर सीखना है। अब हम शुरू करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट के साथ। किसके साथ? कॉमन साइज बैलेंस शीट के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट? दो स्टेटमेंट्स इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन बेस। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में? कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम। कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 89 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। चलिए क्या लिखा है? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 is given below। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक, और सबसे आखिरी में लिखा है क्वेश्चन के, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। तो एक
बैलेंस शीट दी हुई है हमें 31 मार्च 2018 की, उस 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट को हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना ये बात की बात है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें हर इंडिविजुअल फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये हमने समझ लिया, पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना ये बात की स्टेप है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के उसे प्रॉपर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पुट करना ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करना है, किसे कॉमन बेस लेना है, वो सब बताऊंगा, पर पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा पहले पूरा नहीं है। कौन सी हमारी लड़ाई कि सर क्वेश्चन पढ़ के उसे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पुट करना है। क्लियर है क्या सर? क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद उसे प्रॉपर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पुट करेंगे। ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। देखो क्या लिखा है, लाइबिलिटी साइड में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये पार्ट 1 में लिखेंगे, यानी सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे। फिर दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे। फिर दिया है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये भी सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे, पर सेकंड मेजर हेडिंग के अंडर, दैट इज बोरोड फंड के अंडर। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद दिया है करंट लाइबिलिटीज, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता है, वर्किंग कैपिटल ये हेड के अंडर। फिर दिया है फिक्स्ड एसेट, ये भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, फर्स्ट मेजर हेडिंग फिक्स्ड एसेट। फिर दिया है इन्वेस्टमेंट, ये भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, सेकंड मेजर हेडिंग इन्वेस्टमेंट। क्लियर? उसके बाद दिया है करंट एसेट, ये भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, वर्किंग कैपिटल ये हेड के अंडर। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो कोई नया नहीं था, ऐसे ही सम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसे पहले हम प्रॉपर फॉर्मेट में पुट कर लेते हैं। चलो, तो पार्ट 1 लिखेंगे सबसे पहले, सोर्स ऑफ फंड। ठीक, अब सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहले लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, अब फिर शेयर होल्डर्स फंड के अंडर फर्स्ट मेजर हेडिंग हम देंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंडर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दूसरा हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट पुट कर देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन की खास बात ये है क्लास कि यहाँ पे सिर्फ 1 साल का ही डाटा दिया है, दैट इज 31 मार्च 2018। ऐसा हो सकता है कि 1 साल का डाटा दे, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे 2 साल का डाटा दिया होगा। ठीक है, चलो, तो ये मत समझना कि कॉमन साइज में सिर्फ 1 साल का ही डाटा देते हैं, ऐसा नहीं है, 2 साल का डाटा भी आ सकता है। ठीक है, चलो, तो पहले अमाउंट्स लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 4,50,000, and preference share capital is 40,000. Preference share capital is 40,000. तो हमें मिल जाएगा नेटवर्थ। हमें क्या मिल जाएगा? नेटवर्थ। आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। ये हमें शेयर कैपिटल मिला है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला। अभी हमें इसकी सेकंड मेजर हेडिंग देनी है
या फिर शेयर होल्डर्स फंड का ही सेकेंड पार्ट लिखना है, बी पॉइंट लिखना है जिसका नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट वाज माय बैड। ठीक है, तो ऐसा फास्ट करने के चक्कर में हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देके। रिजर्व्स एंड सरप्लस 75,000। अब शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड कर दिया, तो अब हमें मिल जाएगा नेटवर्थ। अब हमें मिल जाएगा नेटवर्थ। तो अब मैं लिख सकता हूं नेटवर्थ कितना है सर? 4,50,000 प्लस 40,000 प्लस 75,000, हमारा नेटवर्थ आ जाएगा 5,65,000। 5,65,000। मेरा सुन के लिखना नहीं क्लास, आपने अपने मन से सारे कैलकुलेशंस करने। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अब इसके आगे हम लिखेंगे सोर्स ऑफ फंड का सेकेंड इंपॉर्टेंट हेडिंग या फिर सेकेंड मेन हेडिंग, दैट इज बोरोड फंड। बोरोड फंड, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब बोरोड फंड के अंडर हम लिखेंगे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो लिखो सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। Secured loan is 1,50,000 and unsecured loan is 1 lakh। तो लिख दो secured loan 1,50,000 और unsecured loan is 1 lakh। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तो अब secured loan और unsecured loan की टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल borrowed फंड। क्या मिल जाएगा? टोटल borrowed फंड। तो लिखो टोटल बोरोड फंड। टोटल बोरोड फंड कितना आएगा? टोटल बोरोड फंड अनसिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आगे अब हमें नेटवर्थ भी पता है और हमें टोटल बोरोड फंड भी पता है, तो हम नेटवर्थ और टोटल बोरोड फंड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा टोटल फंड अवेलेबल। क्या मिल जाएगा? टोटल फंड अवेलेबल। तो लिखो टोटल फंड अवेलेबल। टोटल फंड अवेलेबल 5,65,000 प्लस 2,50,000, दैट कम्स टू 8,15,000। दैट कम्स टू 8,15,000। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये मिल गया हमें टोटल फंड अवेलेबल। तो यानी हमने सोर्स ऑफ फंड पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक, सेकंड मेजर हेडिंग दे देता हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड एसेट।
फिक्स्ड एसेट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कितना दिया हुआ है भाई, सर फिक्स्ड एसेट है 4,50,000, तो लिखो 4,50,000। फिर सेकेंड पार्ट लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, ये आपको याद रखना होगा क्लास कि एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला फिक्स्ड एसेट, फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड एसेट के भी पार्ट है, टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट, इन्वेस्टमेंट का और कोई पार्ट नहीं है। फिर है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में भी पार्ट है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट में भी पार्ट है, क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट, करंट लाइबिलिटीज में भी पार्ट है, क्विक लाइबिलिटी, नॉन क्विक लाइबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी है तो उसको वैसा वैसा पुट करना होगा। अभी हमें सारी चीज डायरेक्टली दी है, फिक्स्ड एसेट अमाउंट के साथ दिया है तो डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट लिख दिया, इन्वेस्टमेंट दिया है तो इन्वेस्टमेंट लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा करना है। अगर फिक्स्ड एसेट में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर ऐसा सारा बाइफर्केशन दिया होता तो पहले मैं लिखता फिक्स्ड एसेट, फिर फिक्स्ड एसेट को अंडरलाइन करके लिखता इंटेंजेबल एसेट, फिर इंटेंजेबल में सारे इंटेंजेबल एसेट लिखता, फिर देता टेंजेबल की हेडिंग देता और सारे टेंजेबल लिखता, फिर इंटेंजेबल की हेडिंग देता और सारे इंटेंजेबल एसेट यानी गुडविल, पेटेंट, ये सारी चीजें लिखता, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा फॉर्मेट पढ़ाया है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि कौन से मेन हेड की कौन कौन सी चीजें दी है और आपको कैसा प्रेजेंट करना है। क्लियर है सर? क्लियर है। अभी हम फिक्स्ड एसेट को और कौन कौन से सब पार्ट में डिवाइड कर सकते थे सर? टेंजेबल और इंटेंजेबल, पर ऐसा कोई बाइफर्केशन दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। क्लियर सर? चलिए आगे। तो मेरे बताने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि आपको सारी चीजें लर्न करके रखनी है पहले से। वो जो वर्टिकल बैलेंस शीट हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज जहाँ कहीं से भी आ जाए तो हमें उसे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पुट करते आना चाहिए। चलिए आगे। इन्वेस्टमेंट 75,000, तो लिख दिया 75,000। फिर लिखेंगे सी पार्ट, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो कि हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, ठीक। तो मैं लिख देता हूं फटाफट। करंट एसेट लेस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट लेस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट है 3,65,000 और करंट लाइबिलिटीज है 75,000। करंट एसेट है 3,65,000, करंट लाइबिलिटीज है 75,000। तो माइनस करो और बताओ कितना आता है वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद कितना वर्किंग कैपिटल मिला? 3,65,000 माइनस 75,000, दैट कम्स टू 2,90,000। कितना आया? 2,90,000। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब देख, अब क्या करना है हमें फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो हमें मिल जाएगा टोटल फंड अप्लाइड। क्या मिल जाएगा? टोटल फंड अप्लाइड। चलो तो लिख देते हैं। तीनों चीज हमने पता कर ली एप्लीकेशन ऑफ फंड की, दैट इज फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। अब हम ये तीनों की एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल फंड अप्लाइड।
टोटल फंड अप्लाइड 4,50,000 प्लस 75,000 प्लस 2,90,000, तो वो आ जाएगा 8,15,000। कितना आ जाएगा? 8,15,000। करके देख लो आप एक बार, एकदम आंख बंद करके, विश्वास नहीं करना सर पे, मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो आप एक बार कंफर्म कर लो, ठीक है। तो आएगा 8,15,000। अब सर हमने जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डाला वो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल फंड अप्लाइड और टोटल फंड अवेलेबल, यानी सोर्स ऑफ फंड की टोटल और एप्लीकेशन ऑफ फंड की टोटल सेम है, यानी हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है, तो हमारी बैलेंस शीट सही जा रही है। क्लियर है क्या ये बात? सर क्लियर है, ठीक। तो सर ये अभी तक जो हमने किया वो तो पहले भी हम करते आ रहे थे, अब हमें नया क्या करना है? हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, क्या वो वैसा ही है? कुछ कुछ वैसा है, पर एक डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट्स इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस, ठीक है। तो अब हम हर इंडिविजुअल फिगर को, यानी इसको ऐसा, ये जितनी भी अमाउंट दिख रही है सबको कन्वर्ट करेंगे किस में? परसेंटेज में। पर किसके मदद से? किसी एक चीज को कॉमन बेस पकड़ के, ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। तो सर बताइए जल्दी जल्दी कि वो कॉमन बेस क्या है जिसके मदद से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, वो लिख लो पहले। फॉर्मूला लिखना, कॉमन साइज परसेंटेज, कॉमन साइज परसेंटेज इज इक्वल टू इंडिविजुअल फिगर या फिर इंडिविजुअल अमाउंट, इंडिविजुअल फिगर या फिर इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉमन बेस, डिवाइडेड बाय कॉमन बेस। और हम ये क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। तो ये कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो कॉमन बेस है वो है एप्लीकेशन, वो है टोटल फंड अवेलेबल। किससे डिवाइड करना है हमें? यानी हमारा कॉमन बेस क्या है? हर चीज को, हर इंडिविजुअल फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए टोटल फंड अवेलेबल। क्लियर है क्या ये बात? सर क्लियर है, यानी हम हर अमाउंट को टोटल फंड अवेलेबल के अमाउंट से डिवाइड करेंगे और इनटू 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा इनटू 100, तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज। यानी हर फिगर को कॉमन बेस से कंपेयर करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो फॉर्मूला क्या बना बैलेंस शीट में? इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉमन बेस। बैलेंस शीट के केस में कॉमन बेस क्या है? टोटल फंड अवेलेबल, यानी इंडिविजुअल फिगर डिवाइडेड बाय टोटल फंड अवेलेबल इनटू 100। इंडिविजुअल फिगर डिवाइडेड बाय टोटल फंड अवेलेबल इनटू 100। हमारे केस में, बैलेंस शीट के केस में, कॉमन बेस इज टोटल फंड अवेलेबल, टोटल फंड अवेलेबल। गेटिंग इट सर? यस। यानी आप ये जो कॉमन बेस की बात कर रहे थे वो और कुछ नहीं, क्या है? टोटल फंड
अवेलेबल। क्लियर है क्या ये बात? सर क्लियर है ना? हर अमाउंट को अब टोटल फंड अवेलेबल से डिवाइड करना है, इनटू 100 करना है, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सर क्लियर। अब ध्यान देना क्लास, जब भी मैं बोलता हूं कि हमें हर इंडिविजुअल फिगर को कॉमन बेस से यानी टोटल फंड अवेलेबल से डिवाइड करना है और इनटू 100 करना है, ठीक है, तो हमें परसेंटेज मिलेगा। पर जब मैं ये कहता हूं कि हर इंडिविजुअल फिगर को टोटल फंड अवेलेबल से डिवाइड करो, ये बोलने के पीछे मैं ये बोल सकता हूं कि हर इंडिविजुअल फिगर को बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड करो। टोटल फंड अवेलेबल क्या है? बैलेंस शीट का टोटल है, हाँ या ना? 8,15,000 तो टोटल फंड अप्लाइड भी है, दैट इज बैलेंस शीट का टोटल। पर आपके बोर्ड बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया है, इसलिए मैंने ऐसा पढ़ाया है कि कॉमन साइज परसेंटेज इज इक्वल टू इंडिविजुअल फिगर और इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल फंड अवेलेबल इनटू 100। बट व्हेनेवर आई से टोटल फंड अवेलेबल, बाय दैट आई मीन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। समझे क्या बात? सर समझ गए। अब हमें बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इंडिविजुअल फिगर को टोटल फंड अवेलेबल से यानी बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। चलो किया जाए। तो सबसे पहले दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 4,50,000। अच्छा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले एक बात और सुन लो कि ये जो कॉमन बेस है, ये जो कॉमन बेस है यानी टोटल फंड अवेलेबल यानी बैलेंस शीट की टोटल, ये हमेशा 100% होगा। ये हमेशा क्या होगा? 100%। ठीक है, जिस भी चीज को आप कॉमन बेस मान रहे हो उसकी टोटल 100% है। क्लियर है? सर क्लियर। चलिए आगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल फंड अवेलेबल इनटू 100। तो कैसे करेंगे? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000 कैसे करेंगे? मैं रफ में बता देता हूं। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000 into 100. 4,50,000 divided by 8,15,000 into 100, that will come to 55.22%. That will come to 55.22%. तो लिखो 55.22%, 55.22%। क्लियर? सर क्लियर। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 40,000। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000 into 100, that will come to 4.91%, 4.91%। उसके बाद दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस 75,000। कैसे करूं? 75,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000 into 100, that will come to 9.20, 9.20%। क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। आगे, नेटवर्थ को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 5,65,000 यानी गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉमन बेस यानी टोटल फंड अवेलेबल। तो 5,65,000 divided by 8,15,000 into 100, that will come to 69.33%। कितना आएगा? 69.33%। क्लियर? सर एब्सोल्युटली। आगे, सिक्योर्ड लोन 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000 into 100, that comes to 18.40%। कितना आएगा? 18.40%। उसके बाद 1 लाख यानी अनसिक्योर्ड लोन, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8,15,000 into 100, that will come to 12.47%, 12.47%।
12.47%। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। 12.47%। आगे 2,50,000 टोटल बोरोड फंड, 2,50,000 divided by 8,15,000 into 100, that will come to 30.67%। 30.67%। क्लियर सर, एब्सोल्युटली क्लियर। आगे टोटल फंड अवेलेबल को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, और मैंने आपको बताया था जो कॉमन बेस है यानी जो टोटल फंड अवेलेबल है उसकी टोटल हमेशा 100% होगी। तो 8,15,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000 इनटू 100, दैट विल बी 100%। कितना परसेंट? 100%। ठीक, चलिए आगे एप्लीकेशन ऑफ फंड पे आ जाओ। फिक्स एसेट 4,50,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000, ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, तो आएगा 55.22%। कितना आएगा? 55.22%। तो लिखो 55.22%। उसके बाद दिया है 75,000, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000 इंटू 100, अगेन दैट विल बी 9.20%। 9.20%। फिर दिया है करंट एसेट 3,65,000, तो 3,65,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 44.78%। 44.78%। फिर दिया है करंट लाइबिलिटीज, तो 75,000 डिवाइडेड बाय कॉमन बेस यानी टोटल फंड अवेलेबल 8,15,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 9.20%। 9.20%। क्लियर सर? बिल्कुल। आगे वर्किंग कैपिटल की टोटल 2,90,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000, वो आ जाएगा 35.59%। 35.59%। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब टोटल फंड अप्लाइड को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करो सर। 8,15,000 डिवाइडेड बाय 8,15,000 इंटू 100, दैट विल ऑलवेज बी 100%। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है, लिखो 100%। सो दिस वाज कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या डिफरेंस है सर? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमें हर इंडिविजुअल फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी किया था। पर यहाँ डिफरेंस ये है कि हर चीज को सिर्फ एक ही सिंगल अमाउंट से कंपेयर करके यानी कॉमन बेस से कंपेयर करके, कॉमन बेस से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्लियर है ये बात सर? बिल्कुल क्लियर है। तो ये था कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोगों को? सर बिल्कुल। क्या करना था सर? कुछ भी नहीं, बैलेंस शीट दी हुई थी उसे फॉर्मेट में डाला, प्रॉपर फॉर्मेट में पुट किया। कॉमन बेस बैलेंस शीट में टोटल फंड अवेलेबल है, तो हर इंडिविजुअल फिगर को टोटल फंड अवेलेबल से डिवाइड किया, इनटू 100 किया, हमें परसेंटेज मिल गया। इतना कर दोगे 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स दे देगा। क्लियर है? चलिए सर, तो अगले क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ। ठीक, बाय, गुड डे क्लास।